श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, ये संकेत बताते हैं यदि पितृ पक्ष के दौरान यदि ये संकेत आपको मिलते हैं तो ये संकेत बताते हैं कि पितृ आपसे नाराज हैं। गलती से भी ना करें इन्हें अनदेखी। ऐसा करने से आपको बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पितृ आपसे क्रोध होकर आपके संपूर्ण कार्यों में बाधा डालते हैं। तो आइए जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। इसका समापन आश्विन माह की अमावस्या के दिन होता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या के दिन होता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितरों के नाराज होने पर जीवन में उथल पुथल मच सकती है। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि हमारे पूर्वज खुश रहें। कुछ ऐसे संकेत है जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं। तो आइए जानते हैं। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान विभिन्न पितृ अनुष्ठान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लोगों को अपने पूर्वज से आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह जीवन की सभी समस्याओं का अंत है। सुख समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आए थे। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न करके पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में हम बहुत ही श्रद्धा से, सच्ची शक्ति से आराधना कर रहे हैं। अपने अपने जो पूर्वज हैं उन्हें मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के पितृदोष यदि हमारी कुंडली में है तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों की वजह से किसी भी तरह से पितृदोष हो, वह हमारे जीवन से दूर हो सके। जब हम सच्चे दिल से अपने पितरों को ध्याते हैं, कई बार पितर हमें जाने अनजाने कुछ ऐसे संकेत देते हैं, खासकर वे सपनों के द्वारा। सपनों में पितरों का दर्शन देना बहुत सारी संकेतों होते हैं। पितरों का स्वप्न दर्शन बहुत शुभ होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें सपनों के द्वारा चेतावनी भी देते हैं। खासकर जिन पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो या हमने अपने जाने अनजाने उन्हें भुला दिया हो, तो इसको लेकर भी पितर हमारे सपनों में आते हैं। दोस्तों, पितर यानी कि पितृ परिजन हमसे सीधा संवाद, इसलिए हमारे जीवन में असामान्य रूप से होने वाली कुछ अच्छी बुरी घटनाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। जहां अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो तो हमें समाज में हर तरफ मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। वहीं अगर जीवन में हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाएं तो अनावश्यक विवाद होते हैं, घर में कलेश होते हैं, खुशी की हर भावना छिनने की समान स्थिति पैदा हो जाती है। जब हम जाने अनजाने अपने पितरों को सपने में संकेत मिलते हैं, पितरों हमारे सपने में आते हैं, चाहे दिन के सोने में हो। कई लोग कहते हैं कि दिन के सोने में पितर दिखाई देते हैं तो कोई मान्यता नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे दोपहर हो या पितर दिखें, या रात में दिखें, या मध्य पहर में दिखें, या प्रातः दर्शन हो, हमें उस दर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है और खासकर हमारे वर्तमान को तो बनाते और बिगाड़ते भी हैं, और साथ ही साथ हमारे भविष्य का जो जीवन होता है उनके कार्यों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, भादव मास की पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है। पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु हम दान, श्राद्ध कर्म करते हैं और इन 15 दिनों में मिलने वाली संकेतों को यदि आप ध्यान दें, खासकर अगर आपने अपने घर पर श्राद्ध किया, श्राद्ध कर्म किया है, तर्पण किया है, उसके बाद ही अमावस्या के बाद खासकर 1 सप्ताह तक आपको सपनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं सपने बताते हैं कि आपकी जो जप है
तप है, दान है, ये आपके पितरों तक या जो तर्पण आपने किया है वो आपके पितरों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा और उनका आपको क्या संदेश है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आते हैं। अकारण कलह कलेश तनाव का माहौल होता है, भाई भाई में परिवारजनों में मन मुटाव होता है, हर सदस्य की सफलता बाधित होती है और ऐसा परिवार अक्सर रोग और शोक से परेशान रहता है। इसी के विपरीत यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो परिवार में खुशहाली आती है, कामयाबी मिलती है। आकस्मिक मुसीबत यदि आती है तो उससे मनुष्य का बचाव हो जाता है। अनावश्यक परेशानियां तनाव उनके जीवन में आती हैं तो वह चुपचाप निकल जाती हैं और उनके द्वारा यदि सच्चे दिल से व ईमानदारी से जीवन में प्रयास करते हैं, अच्छाई बनाकर रखते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। इसके अलावा अगर से पितृपक्ष आया है, आपका मन और तन पूरा शरीर बेचैन हुआ है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगी है और घिन होने लगी है, गुस्सा ज्यादा आने लगा है, बीमार होने लगे हैं, जैसे ही पितृपक्ष आए आपको ऐसा लगने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों को नियमित आपको मंत्र पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, पितरों का जल देना चाहिए। ओम सर्वेभ्य पितृयोम नमो नमः, इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। आपने यदि गुरु मंत्र लिख कर रखा है तो अपने गुरु का जप करें। ये सब करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन खुश होता जाएगा। तब आपको धीरे धीरे जान पाएंगे पितृदोष आपके जीवन से कम होता जा रहा है। पितृदोष में नींद में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है। हमारी आने वाली दुर्घटनाओं से भी हमारी रक्षा करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है जब कोई अतिरिक्त मृत व्यक्ति आत्मा सपने के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देती है, तब हमें ऐसे संकेत को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करनी चाहिए। इससे आपको वे संबंधित सपने आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपको सिरहाने खड़े दिखाई दे तो रात के समय हो या दिन के समय हो, हमने कहा जैसा कि आपको हर पहर के बारे में पूछना नहीं चाहिए। कोई भी पहर हो, अगर आपको सिरहाने पितृ दिखाई दें तो आई या आने वाली मुसीबत से आपकी रक्षा होने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आपको लगे कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है पितृपक्ष में, तो पितृशक्ति हमारी सहायक शक्ति बनती है। और ध्यान रखें कि इस प्रकार से यदि आप कोई विपदा में पड़ते हैं तो वह पितृ आपकी सहायता करते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि वह आपको मुसीबत कष्ट में सहायता करने के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि पितृ आपके सिर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपका भाग्य जगमगाने वाला है। पितृ आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, पितृ अपना पूरा समर्थन आपको कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।